माइंड प्लस IIT जी में आपका स्वागत है। आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे हम लोग बेबी कर्व मेथड। ओके, तो नोट कीजिएगा बेबी कर्व मेथड। ओके, अब कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा या फिर आपको दिखेगा जिसको आप बेबी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो लिखिएगा। ओके, नोट कीजिएगा। एक्चुअली क्या है ना, बेबी कर्व कोई मेथड है ही नहीं। ओके, हम लोग इसको किताबी भाषा में नहीं पढ़ेंगे, एक लोकल ऑर्डिनरी भाषा में पढ़ेंगे। हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। ओके, किताबी भाषा आप पढ़ोगे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या मतलब बनता है। एक ऐसा लैंग्वेज पढ़ेंगे, एक ऐसा लोकल ट्रिक पढ़ेंगे जिससे अपने को काम हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे कि इक्वेशन 1 2 3 सभी के लिए एक ही रूल है। रूल अलग अलग नहीं है। कभी आपको इक्वेशन ऐसा दिख जाएगा, कभी ऐसा दिखेगा, कभी ऐसा दिखेगा। देखिए x प्लस ए, ये बेस है, ये पावर है, बेस पावर बेस पावर बेस पावर। इसी को मैंने क्या करा कि इतने को हम लोग नोमिनेटर में लिख दिया, इसको डिनोमिनेटर में कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन पे लिखिएगा तो ये सब सेम है, इसको उठा के मैंने यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, डॉट डॉट का मतलब है कि आपको P1 P2 P3 P4 दिख रहा है ना। यहाँ पे बेस, एक और बेस रहेगा, एक और पावर रहेगा, एक और बेस रहेगा, एक और पावर रहेगा। यहाँ पे भी बेस पावर, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा। ओके, तो पहले पैटर्न समझिए कि क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा जिसमें हम बेबी कर्व अप्लाई कर पाए। ओके ना, तो देखिए P1 P2 P3 लिख लीजिएगा, वेयर P1 P2 P3 एंड P4 आर पावर। ये सब क्या है, पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये पावर है तो ये बेस है, पावर है तो बेस है, पावर बेस पावर बेस पावर बेस पावर बेस पावर बेस। ओके, हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे पावर बेस की बेस पे। ओके, तो याद रखिएगा कि पावर बेस आपको दिखने वाला है और पावर बेस को हम लोग एक की पॉइंट बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन चाहे ये हो या ये हो या ये हो, रूल सब के लिए एक ही है। ओके ना, इसको नोट कीजिएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इक्वेशन किसी भी फॉर्म में दिखे जो मैंने अभी बताया है, उसमें से कोई भी एक फॉर्म में रहे तो हम लोग जो रूल पढ़ने वाले हैं वो सबके लिए सेम ही रूल है। ओके, तो स्टार्टिंग कहाँ से करना है, तो बेस पावर है ना। तो रूल नंबर फर्स्ट ये है कि जितना भी बेस दिख रहा है ना, सबको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। ओके, 0 के इक्वल पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगा। ओके, देखते हैं। देखिए ये बेस है, ये पावर है, बेस पावर, सारे बेस को आप 0 के इक्वल पुट करिए। x 0, दिस बेस इक्वल टू 0, दिस x प्लस सी इक्वल टू 0, x प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। मान लेते हैं कि x प्लस 10 रहेगा, x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -10। ओके, तो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, बेस में जो भी रहे उसको आपको 0 के इक्वल पुट कर देना है। ठीक है, मैंने पुट करा, यहाँ से x इक्वल टू क्या लिखा, -a, x इक्वल टू -b, x इक्वल टू -c, x इक्वल टू -d। ओके, तो आपको क्या करना है कि इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, बेस पावर फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, फैक्टर के फॉर्म में। ओके, तो आपको बेस को 0 के ऊपर पुट कर देना है। पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट रूल है, जितने भी x की वैल्यू मिला है ना, अब ध्यान दीजिएगा कि हमेशा x की वैल्यू नेगेटिव नहीं मिलेगा आपको। यदि यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा। ओके, तो जो भी बेस रहे, मैं जनरली क्या बोला कि जो भी बेस रहे 0 के इक्वल पुट कीजिए, वहां से x की वैल्यू आपको मिलेगा। नेक्स्ट रूल क्या है, यूजिंग ऑल दिस वैल्यू ऑफ x ड्रॉ ए नंबर लाइन।
नंबर लाइन ड्रॉ करने आपको आता ही होगा। ओके, कि जितने भी एक्स की वैल्यू होगा ना उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाइन पे लिख दीजिए। ओके ना, नंबर लाइन ड्रॉ हो गया। ओके, यहाँ तो नोट कीजिए। ओके, रूल नंबर 3 आपने क्या करा, रूल नंबर फर्स्ट में जितने ही बेस है उसको आपने 0 के इक्वल पुट करा। रूल नंबर सेकेंड में रूल नंबर 1 से जो भी एक्स की वैल्यू आया है उसका नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, रूल नंबर 2 हो जाएगा। रूल नंबर 3 में आते हैं, क्योंकि अब बेस का जो भी प्रोसेस था मैंने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं पावर पे। P1 P2 P3 P4 क्या था, पावर था ना। ओके, तो वो पावर ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। ओके, तो ही बोला गया है कि यदि पावर ऑड रहेगा तो आप एक रूल याद रख लीजिए, साइन चेंज, और पावर इवन रहेगा तो नो साइन चेंज। ठीक है, इसका मीनिंग मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा, फिर आपको इतना याद रखना है कि रूल नंबर फर्स्ट बेस इक्वल टू 0, रूल नंबर 2 में क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, रूल नंबर 3 में क्या करते हैं कि ऑड पावर साइन चेंज, इवन पावर नो साइन चेंज। इतना आपको बेसिकली याद रखना पड़ेगा। ठीक है, रूल नंबर 4 लिखिएगा, यदि क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए दिस और दिस, ओके, तो जो पॉजिटिव साइन हमारा जो कर्व का होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा, पॉजिटिव साइड सॉल्यूशन। ठीक, फर्स्ट एंड सेकेंड, इफ दिस लेस और लेस देन इक्वल, यदि ऐसा दिखे तो नेगेटिव साइन जो होगा हमारा सॉल्यूशन होगा। ओके, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी जो मैं लिखवा रहा हूं उतना आप लिख लीजिए, क्वेश्चन मैं समझाऊंगा और मैं बनाऊंगा और बाद में आप खुद बनाओगे। ओके, अब याद कर लेते हैं रूल क्या क्या हमने पढ़ा। देखिए, मैं स्टार्टिंग में बोला था मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ओके, बुक का परिभाषा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना। रूल नंबर फर्स्ट, जितना ही बेस है उसको आप 0 के इक्वल कीजिए, और 0 के इक्वल करने के बाद आपको x की वैल्यू मिलेगा। रूल नंबर सेकेंड, जितनी भी x की वैल्यू मिलेगा उसका यूज करके आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। रूल नंबर 3 मेरे साथ आप याद करो, ऑड पावर साइन चेंज, इवन पावर साइन नो चेंज। ओके, रूल नंबर 4 पे आते हैं, यदि क्वेश्चन में ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल टू दिख गया तो जो पॉजिटिव पार्ट होगा ना हमारा सॉल्यूशन होगा, और यदि नेगेटिव और नेगेटिव इक्वल टू दिखा, लेस देन और लेस देन इक्वल टू दिखा, तो नेगेटिव पार्ट हमारा सॉल्यूशन होगा। ओके, इतना आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन कैसे बनेगा नहीं बनेगा मैं आपको आगे बताता हूं। ओके, तो क्वेश्चन नोट कीजिएगा, सॉल्व फॉर x इफ x माइनस 3 टू द पावर 5 x प्लस 1 टू द पावर 6 ग्रेटर देन 0। ओके, तो क्वेश्चन के पैटर्न से पता चल गया है ना। इसमें हम लोग बेबी कर्व अप्लाई करेंगे, क्योंकि बेस पावर आप क्वेश्चन करेंगे कि सर आपने तो पावर बताया था P1 P2 P3 P4। ओके, बस यहाँ पे तो P1 P2 है। ओके, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने बताया पावर आपको P1 P2 P3 P4। ओके, 5 तो नहीं बताया, बट 5 6 7 8 भी रह सकता है। ओके, और ओनली P1 P2 भी रह सकता है। ओके ना, तो पैटर्न आपको समझना है। ओके, तो पैटर्न दिख रहा है ना, कुछ इस तरह से है। ओके, मतलब ये बेस है तो ये पावर है, ये बेस है तो पावर है। ओके, चलिए, अब मैंने रूल में बताया था कि ऑड और इवन का कुछ मतलब होता है। ओके, तो जो पावर है ना उसके बगल में लिख दीजिएगा कि पावर 5 है तो 5 क्या है, ऑड या इवन, तो ये ऑड है। ओके, ये पावर क्या है, इवन है या ऑड है, तो इवन है। ओके, तो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेबी कर्व। ओके, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब बेस पावर है, तो जो भी पावर है ना तो पावर की उसके बगल में लिख लीजिए ऑड और इवन। ओके, तो यहाँ पे 5 ऑड है और 6 क्या है, इवन है। ठीक, अब आते हैं बेस पे। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पे, आप रूल याद कीजिए कि रूल फर्स्ट से क्या बोला गया है कि पुट बेस इक्वल टू 0। बेस क्या है, x माइनस 3 इक्वल टू 0,
और x प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगा यहाँ से 3 और x इक्वल टू यहाँ से -1। रूल नंबर 2 पे आइए। ओके, ये फॉर्मूला है आपका, पुट दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0 मैंने पुट करा, x की वैल्यू आ गई, गेट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको मिल गया। रूल नंबर 2 पे आइए। क्या बोला गया है कि जितने भी x की वैल्यू मिला है ना, उसके हेल्प से आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। ओके, तो -1 लेस वैल्यू है तो पहले लिखेंगे, 3 बाद में है तो ग्रेटर है तो बाद में लिखेंगे। हो गया। चलिए रूल नंबर 3 पे आते हैं। ओके, और मेन 3rd पॉइंट ही होता है। 3rd पॉइंट आपको समझ में आ गया और आपने डील कर लिया तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया। ठीक है, मेन की पॉइंट है उसको समझते हैं। तो जितने भी x की वैल्यू मिला है उसको जब आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ करा, इस नंबर लाइन को कितने पार्ट में ब्रेक करा है? 3 पार्ट में ब्रेक करा है ना। 2 पॉइंट मिलके, 2 x की वैल्यू मिलके इस लाइन को 3 पार्ट में ब्रेक करा है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू -1 to 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 3 से इनफाइनाइट है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू -∞ से -1 है। तो आपको क्या करना है कि इस इंटरवल में x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 3, 4, 5, 6, मतलब 3 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू कोई भी आप ले सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो आपको क्या करना है कि एनी वन इंटरवल आप चूज कीजिए। ठीक है, एनी वन, दिस और दिस। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इस इंटरवल को चूज किया कि -1 to 3। ओके, अब अपने मन से एक वैल्यू एज्यूम कीजिए, लेट x इक्वल टू 2। ध्यान रखिएगा कि जो भी आप वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं ना, उसका पोजीशन पता होना चाहिए, साइन पता होना चाहिए। ओके, तो -1 to 3 में आप एक वैल्यू एज्यूम करा 2। पोजीशन का मतलब ये हुआ कि 2 आपने माना ना, तो इसका पोजीशन क्या हुआ कि भाई ये -1 and 3 के बीच में लाई करेगा। तो वही मैंने बोला कि की पॉइंट आपको याद करना है कि आउट ऑफ 3 इंटरवल किसी एक इंटरवल के किसी एक वैल्यू को आप एज्यूम कर लीजिए। ओके, तो -1 and 3 में मैंने क्या करा कि भाई इसमें एक वैल्यू 2 आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ओके, 0.5 भी ले सकते हैं, 2.5 भी आप ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। ओके, कोई भी वैल्यू लीजिए, वो इसके बीच में होना चाहिए। ओके, आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिया? आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। ओके, तो सब में लेने की जरूरत नहीं है। ओके, कोई एक इंटरवल में, ओके, उस इंटरवल का एक वैल्यू आप एज्यूम कीजिए। ओके, तो यहाँ पे -1 to 3 में अपने को दिख रहा है कि भाई इस इंटरवल में 2 भी आएगा, तो हम लोग लेट एज्यूम x इक्वल टू 2। ओके, चलिए अब क्या करना है, साइन पता करना है कि भाई इसका साइन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो आप इस इंटरवल पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है ना, आपने क्या एज्यूम करा है 2। अब क्या करना है आपको कि इस 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए और ये 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। ओके, तो x इक्वल टू आप 2 पुट करेंगे, x इक्वल टू आप 2 पुट करेंगे तो क्या दिखेगा? 2 - 3 क्या आएगा? देखिए, यहाँ से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, समझना है तो इस तरह का एरो से समझिए कि जैसे ही आपने एज्यूम करा, इस वैल्यू को मेन इक्वेशन में रखिए। ठीक है, तो मेन इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा? ये इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x - 2, 2 - 3, यहाँ पे हम कट करना चाहेंगे, थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद। ओके, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू 2 हम इस पे पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा
कि 2 माइनस 3 कितना होगा, -1। इन -1 टू द पावर 5 कितना होगा, -1। इसका मतलब एट x=2 पे ये क्या है, नेगेटिव। याद रखिएगा, ये नेगेटिव हुआ, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई हुआ। ठीक, x=2 यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 + 1 कितना होगा, 3। 3 टू द पावर 6 कितना होगा, पॉजिटिव। वैल्यू से मतलब नहीं है, साइन से मतलब है। ओके, तो ये वैल्यू जब मैंने इसमें रखा तो नेगेटिव और इसमें रखा तो पॉजिटिव। अब बताइए नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव। ओके, इसका मतलब इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, घबराने की जरूरत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन और हम करेंगे, समझ में आ जाएगा। ओके, तो ऐसा नहीं कि सारे इंटरवल में आपको चेक करना है ऐसे करके, बिल्कुल नहीं। किसी एक इंटरवल को चूज कीजिए, उसका एक नंबर आप एज्यूम करो और वो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ओके, पुट करा तो ये जो फैक्टर है ना, ये नेगेटिव आ रहा है एट दिस वैल्यू। ओके, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव आ रहा है एट दिस वैल्यू। लेकिन नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव। इसलिए हम बोलेंगे कि भाई -1 to 3 कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करके देखिए, नेगेटिव आ जाएगा। ओके, रख के देख लो आप। ओके, तो हम लोग सारे वैल्यू -1 to 3 में इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है, 0, 0.1, 0.115, 0.33, 1.55, 1.66, 2.55। ओके, सारे वैल्यू पे हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं ना, तो मैंने एक वैल्यू जूम करा। ओके, और मैंने ये बोला कि भाई -1 to 3 में कोई भी वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा कि x=2 आपने पुट करा तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव करके कितना है, नेगेटिव। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इस इंटरवल का साइन पता करना हम चाहते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, इस इंटरवल में आने के लिए आपको 3 को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कि ये 3 कहाँ से आ रहा है, तो ये 3 यहाँ से आ रहा है। ओके, अब ये 3 यहाँ से आ रहा है इस बेस से, तो इस बेस का पावर कितना है, 5। 5 क्या है, ऑड। अब रूल में आइए, जब पावर ऑड होता है तो साइन चेंज होता है। इसका मतलब यदि यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, अब 2 इंटरवल का काम हो चुका है, अब 3rd इंटरवल में आते इसका साइन पता करना है। ठीक है, अब देखिए इस इंटरवल से इस इंटरवल में आने के लिए -1 को क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, तो -1 कहाँ से आ रहा है, -1 इस बेस से आ रहा है। ठीक है, ओके, अब इस बेस का पावर कितना है, 6 है, और 6 क्या है, इवन है, और इवन का रूल मैंने क्या बताया, साइन नो चेंज। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, आ गया समझ में। चलिए, रूल नंबर 3 मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, साइन चेंज और साइन नो चेंज। ओके, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि ऑड इवन जैसे ही मैंने लिखा, इसका मतलब हम रूल 3 पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख लीजिए, मैं यहाँ पे ऑड इवन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है। ठीक, अब रूल नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, रूल नंबर 4 पे, रूल नंबर 4 क्या है कि यदि पॉजिटिव है, यदि ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल टू है, तो हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट सॉल्यूशन होता है, और नेगेटिव वाला पार्ट सॉल्यूशन कब होता है हमारा, जब लेस देन और लेस देन इक्वल टू होता है, तब नेगेटिव पार्ट हमारा सॉल्यूशन होता है। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है, ये पार्ट है ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पॉजिटिव पार्ट क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। देखिए पॉजिटिव पार्ट ये है ना, पॉजिटिव पार्ट ओनली ये है, ये सब तो नेगेटिव है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पॉजिटिव है। जब सिंबल ऐसा है तो पॉजिटिव पार्ट अपना आंसर होता है, इसमें यही पॉजिटिव है। तो रूल नंबर 4 के अनुसार क्या बोलेंगे, हमारा आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 3 to infinity, x बिलोंग्स टू 3 to infinity हमारा फाइनल आंसर। ओके, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, आप यूं ही समझ में आ जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा,
फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इफ 2x प्लस 4 x माइनस 3 x प्लस 4 टू द पावर 1। सब में पावर 1 ही है। ओके, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे तो P1 P2 P3 है ही नहीं, तो है। आप ठीक से देखिए यहाँ पे, अगर मैं लिखूँ तो 1 1 1, तो ये सब क्या है? देखिए यहाँ पे 1 1, आप 1 लिख सकते हैं ना, तो यही तो है P1 P2 P3। ओके, इनइक्वालिटी भी दिख रहा है, इसका मतलब इसको बेबी कर्व पहले लॉजिक से सॉल्व करेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर फर्स्ट, पहले तो ये पहचानेंगे गए आप कि भाई ये बेबी कर्व से सॉल्व होगा। ओके, तो रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई कीजिए आप। तो अब यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखेंगे नहीं, हम मन में जरूर ध्यान रखेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। ओके, तो बेस इक्वल टू 0 आपको पुट करना है। ठीक है, रूल 1 2 नहीं, नंबरिंग नहीं लिखेंगे, ये तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो क्या करेंगे आप, 2x प्लस 4 इक्वल टू आपने 0 पुट करा, फिर दिस बेस इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0 आपने पुट करा, फिर x प्लस 4 इक्वल टू आपने 0 पुट करा। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू ओके कितना आ जाएगा, -2, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -4। ओके, रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि पुट बेस इक्वल टू 0 एंड गेट ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। जितने भी x की वैल्यू पॉसिबल है सब अपने को फिलहाल यहाँ पे मिल गया। ठीक है, रूल नंबर सेकेंड क्या है, नो, जितने भी x की वैल्यू मिला है उसके हेल्प से आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। ओके, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो -3 -2, ओके यहाँ से तो 3 आएगा ना, -4 पहले ये लिखेंगे, फिर -2 एंड फिर 3। क्लियर? नेक्स्ट रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि भाई यहाँ पे और इवन पावर का कुछ कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या करेंगे कि जो पावर दिख रहा है ना उसके साइड में आप लिख लीजिए, भाई 1 क्या है तो ये ऑड है, ये 1 क्या है तो ऑड है, और ये पावर क्या है तो ये भी ऑड है। ओके, तो अब ये 3 नंबर मिलके क्या किया है, इस नंबर लाइन को 4 पार्ट में ब्रेक किया है। तो आप आंख बंद कीजिए और कोई एक पार्ट को सिलेक्ट कीजिए। ओके, तो मैंने इस पार्ट को सिलेक्ट करा। ठीक, इसका मतलब इस पार्ट में x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 3 है। तो ग्रेटर देन 3 है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि एक वैल्यू एज्यूम करो, लेट x इक्वल टू 4। अब 4000 एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। ओके, एक छोटा से छोटा वैल्यू एज्यूम करना है। तो 3 से ज़्यादा क्या हो सकता है, 3.1 3.4, तो पॉइंट पे एज्यूम नहीं करना है क्योंकि उसका कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अच्छा दिख रहा है कि भाई 4 एक इंटीजर भी है और 3 से ग्रेटर वैल्यू भी है। ओके, तो इस इंटरवल में आप 3 टू इन्फिनिटी में कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं, बट मैंने 4 एज्यूम करा क्योंकि कैलकुलेशन ईजी पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आपने एज्यूम करा, मैं वो स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ, आपने एज्यूम करा तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और इसमें पुट करेंगे। ठीक, क्योंकि अपने को इसका साइन बताना है, इस इंटरवल का साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको पता करने के लिए जो वैल्यू आपने एज्यूम करा है उसको मेन इक्वेशन में आप रख दीजिए। ठीक, x इक्वल टू आप 4 पुट करा, ठीक है, यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए, 4 एंड 4, तो 4 इंटू 2 कितना होगा, 8, 8 प्लस 4 कितना होगा, 12, 12 टू द पावर 1 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, तो आप यहाँ पे बगल में लिख लीजिए पॉजिटिव। ठीक, और ये सब मल्टीप्लिकेशन में है ना। ठीक, अब देखिए 4 इसमें यहाँ पे पुट आपने करा, तो 4 माइनस 3 1, 1 टू द पावर 1 कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, तो ये भी क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। ठीक, और देखिए 4 यहाँ पुट करेंगे तो 4 प्लस 4 कितना आएगा, 8, 8 टू द पावर 1 कितना आएगा, पॉजिटिव, तो ये भी क्या दे रहा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव फाइनली क्या आएगा, फाइनली क्या आएगा, तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है,
इसका मतलब इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। काम खत्म। ओके, यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब इस इंटरवल का साइन आपको पता हो गया। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 3 पे क्या बोला, रूल नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है कि भाई यदि ऑड पावर होगा तो साइन चेंज होगा, इवन पावर होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, इस इंटरवल का साइन तो पता चल गया। अब इस इंटरवल का साइन पता करना है तो इस इंटरवल में आने के लिए आपको 3 को क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, 3 को क्रॉस करेंगे तो आप इस इंटरवल में आएंगे। अब 3 को क्रॉस करेंगे तो देखिए 3 कहाँ से आया है, 3 यहाँ से आया है। जब आपने इसको 0 के इक्वल पुट करा है ना, तब में 3 आया है। इस बेस से आया है, ये बेस कहाँ पे है, तो ये बेस यहाँ पे है। ओके, इसके पावर में क्या है, 1, ऑड है ना, ऑड में क्या होता है, साइन चेंज होता है। इसका मतलब यदि यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। हो गया, ठीक। अब आते हैं इस पे। इस इंटरवल में आने के लिए -2 को क्रॉस करना होगा। -2 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, इस बेस से। ये बेस कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। इस बेस का पावर क्या है, ये 1 है। 1 क्या है, ऑड है। ऑड में क्या होता है, साइन चेंज। इसका मतलब यदि यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन चेंज का मतलब यहाँ से नहीं, इसके जस्ट पहले वाले से, कि यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा। अब एक और इंटरवल बच गया है, ठीक। इस इंटरवल में आने के लिए -4 को क्रॉस करना होगा। -4 कहाँ से आया है, -4 इस बेस से आया है, ठीक है, इस बेस से आया है। और ये बेस कहाँ पे है, तो ये बेस यहाँ पे है। इसका पावर कितना है, 1, ऑड है। और ऑड में क्या रूल बताया गया है, साइन चेंज। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। काम खत्म। हम आंसर दे सकते हैं डायरेक्टली। रूल नंबर 4 में आइए, क्या बोला गया है कि यदि इस तरह का सिंबल रहेगा तो पॉजिटिव साइन हमारा आंसर होता है। ओके, देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि -4 to 2 पॉजिटिव है, इन्फिनिटी पॉजिटिव है। ओके, तो x बिलोंग्स टू -4 to -2, ये पॉजिटिव है ना। ओके, यूनियन, क्योंकि यही वैल्यू है तो ये दिखेगा आपको 3 to इन्फिनिटी हमारा क्या हो गया, आंसर। ओके, तो ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे, अब थोड़ा समझिए, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिख दिया नेगेटिव, ठीक है। तो आपको सारा काम सेम करना है, यहाँ तक सेम करना है। यदि मैं यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया तो आपको फिर से यही काम रिपीट करना होगा। और आंसर क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव वाला हमारा आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट था या सेकेंड मान लीजिए, और सेकेंड क्वेश्चन लिखिएगा नेक्स्ट वन, कि यदि ऐसा रहेगा तो हमारा आंसर क्या रहेंगे, क्या होगा, तो नेगेटिव वाला आंसर होगा। x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -4 यूनियन नेगेटिव -2 to 3, ठीक है, हो गया। यहां तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि यहां पे दे दिया इक्वल, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल का मतलब क्लोज इंटरवल की बात कर रहा है ये। ओके, तो इक्वल भी देगा तो भी अपने को इतना तो करना ही पड़ेगा, चाहे ग्रेटर रहे, ग्रेटर इक्वल रहे, लेस रहे, लेस इक्वल रहे, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब लेस देन एंड इक्वल, तो ध्यान रखिएगा कि x बिलोंग्स टू लेस देन पे कितना आंसर आया था, -इन्फिनिटी पे यूनियन नेगेटिव -2 to 3, इतना आया था ना इस पे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा दीजिएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको ऐसा कर दिया ग्रेटर इक्वल टू, तो आप क्या करेंगे, पहले ग्रेटर वाला आंसर दे दीजिए। x बिलोंग्स टू पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव का आंसर क्या होगा, दिस एंड दिस, -4 2 -2 एंड 3 2। अब यहाँ पे चूंकि ग्रेटर इक्वल टू है तो आप क्या करेंगे, इसमें क्लोज इंटरवल लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल रहता है, तो यदि ऐसा क्वेश्चन दे दिया है तो आपका आंसर ये होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, x - 3 टू द पावर 101, x - 4 टू द पावर 200। ओके, क्वेश्चन देख के आप घबरा गए होंगे, भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जनाब इसको भी उसी रूल से सॉल्व करेंगे जिस रूल से आपने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करा है। ओके, बेस पावर, पावर की वैल्यू कितना है इस पे अपने को नहीं जाना है। ओके, पावर ऑड है या इवन है उस पे जाना है। तो 101 क्या है, ये ऑड है ना, आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ऑड, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इवन। बेस पावर, रूल नंबर फर्स्ट, पुट बेस इक्वल टू 0। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x पुट बेस इक्वल टू 0, ठीक है, पुट कीजिए। x - 3 इक्वल टू 0, x - 4 इक्वल टू 0। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू 3 मिलेगा, x इक्वल टू 4 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 2 क्या बोला गया है कि जो भी x की वैल्यू आपको मिला है उसको आप नंबर लाइन पे लिख लीजिए। ठीक, मैंने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ईच एंड एवरी इंटरवल का साइन पता करना है कि कौन पॉजिटिव होगा एंड कौन नेगेटिव होगा। ओके, तो पहले आप आंख बंद कीजिए और इन योर इंटरवल को आप चूज कीजिए। मैं इस इंटरवल को चूज करा। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने चूज करा तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू एज्यूम करना होगा। ओके, तो भाई ये 4 से ग्रेटर वैल्यू है ना, तो 4 से ग्रेटर एक रीजनेबल वैल्यू आप एज्यूम कर लीजिए। लेट x इक्वल टू 5। ओके, 5 क्या इसी इंटरवल में आएगा ना, कुछ भी आप 5 लाख भी एज्यूम कर सकते हैं। 4 to infinity में 5 लाख भी आता है। ओके, बट हम 5 लाख क्यों एज्यूम करेंगे, क्योंकि पुट भी करना होता है तो हम छोटा से छोटा वैल्यू एज्यूम करने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे ही आपने 5 एज्यूम करा, अब क्या कीजिए कि x इक्वल टू 5 यहाँ पुट कीजिए और x इक्वल टू 5 आप यहाँ पुट कीजिए। ठीक है ना, एरो से समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो 5 माइनस, अब पुट मैंने करा कि 5 - 3 कितना होता है, 2 टू दी पावर 101 कितना होगा, वैल्यू नहीं ध्यान में रखना है। 2 टू दी पावर 101 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव होगा, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए पॉजिटिव। ठीक, अब 5 आपने 5 यहाँ पे पुट करा तो 5 - 4 कितना होता है, 1 1 टू दी पावर 200 कितना होगा, 1 क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी आप लिख लीजिए पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, क्या दिखेगा आपको, पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव, काम खत्म। ठीक, आप यहाँ पे भी एज्यूम करके पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी एज्यूम करके पुट कर सकते हैं। ओके, तो आपको किसी एक इंटरवल को एज्यूम करना है, उसका एक वैल्यू कंसीडर करना है, उसको पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका तो साइन पता चल गया। अब इसका साइन पता करने के लिए क्या करना होगा आपको, इस इंटरवल में जाएंगे। इस इंटरवल में जाने के लिए आपको 4 को क्रॉस करना पड़ेगा। 4 कहाँ से आया है जनाब, तो 4 यहाँ से आया है, इस बेस से आया है, और ये बेस यहाँ पे है, इसका पावर क्या है, इवन, और इवन में क्या होता है, साइन नो चेंज। ओके, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर, ये 4 को क्रॉस करना है, 4 इस बेस से आया है और इस बेस का पावर क्या है, इवन, इसलिए साइन सेम रहेगा। ठीक है, अब इस इंटरवल की बात करते हैं। ओके,
इस इंटरवल में आने के लिए आपको 3 को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। और 3 कहाँ से आया है, तो 3 यहाँ से आया है, इस बेस से आया है। इस बेस का पावर कितना है, ऑड नंबर है, और ऑड का रूल क्या है, साइन चेंज होता है। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन ये दे रखा है, इसका मतलब मैं आपको रूल नंबर 4 में बताया था कि नेगेटिव इक्वल रहेंगे तो नेगेटिव साइन वाला हमारा आंसर होगा। इक्वल है तो क्लोज इंटरवल में आंसर होगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 के अनुसार हमारा आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू 3, चूंकि इक्वल है इसलिए क्लोज इंटरवल होगा। और नेगेटिव की बात कर रहा है और नेगेटिव केवल इसी इंटरवल में, इसलिए हमारा आंसर ओनली ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि मैं दे दिया ये, ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर इतना आ चुका है। अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। यदि मैं ऐसा लिख दूँ, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पता है, कि क्लोज ओपन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर से मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ ग्रेटर, ओनली ग्रेटर, तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट हमारा सोल्यूशन होता है। तो पॉजिटिव क्या है, दिस और दिस है ना, तो आप क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 3 to 4 ओपन यूनियन 4 to इन्फिनिटी। यदि क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में मैं इनइक्वालिटी चेंज कर दे रहा हूँ तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि मैं यहाँ पे इक्वल लगा दिया तो क्या होगा पता है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक, और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 3 to इन्फिनिटी। दैट्स इट। कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप ऑड इवन कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया है, आप आंसर दे सकते हैं। बस ये याद रखना है कि जितने भी इंटरवल में ब्रेक होगा ना, उसमें से किसी एक इंटरवल का आपको साइन पता कर लेना है। ओके, और फिर ऑड इवन के लॉजिक से हम सारे इंटरवल का साइन पता कर लेंगे। आपको पता है कि पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव पार्ट आंसर, नेगेटिव के केस में नेगेटिव पार्ट आंसर। दैट मीन्स कि यदि ग्रेटर रहेंगे तो पॉजिटिव पार्ट आंसर होगा, और लेस रहेंगे तो नेगेटिव पार्ट हमारा आंसर होगा। ओके।